नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हिंदुओं को जाति में बांटा गया। पर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी जानकारियां लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, हर काल में इतिहास को दोहराया गया। इस बार इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। वर्तमान में भारत की राजनीति हिंदुओं को आपस में बांटकर सत्ता का सुख भोगने में कुशल हो चुकी है। ये बांटने वाले लोग कौन हैं? इतिहास में या कथाओं में वही लिखा जाता है जो विजयी लिखवाता है। हम हारी हुई कौम है, अपने ही लोगों से हारी हुई कौम। हमें किसी तुर्क, ईरानी, अरबी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या अंग्रेजों ने नहीं, अपने ही लोगों ने बाहरी लोगों के साथ मिलकर हराया। क्यों दोस्तों? तो दोस्तों, जातिवाद से संबंधित संघर्ष भारत में आए दिन होता ही रहता है। लेकिन भारतीय मुसलमान, हिंदू और अन्य यह नहीं जानते कि यह सब आखिर क्यों हो रहा है। धर्म के लिए, राज्य के लिए या किसी और चीज के लिए। यदि भारतीय मुसलमान अपने देश का पिछले 1000 वर्षों का इतिहास का गहन अध्ययन करें तो शायद पता चलेगा कि हम क्या थे और अब क्या हो गए हैं। आज भारतीयों के बीच इस कदर फूट डाल दी गई है कि अब मुश्किल है यह समझना कि हिंदू या मुसलमान, ब्राह्मण या दलित, कोई और नहीं बल्कि अपना खून ही है। और वह अपने ही खून के खिलाफ क्यों है? आज मुगलों और अंग्रेजों की सच्चाई बताना गुनाह माना जाता है। वह लोग तो चले गए, लेकिन हमारे बीच ही फर्क डाल गए। इसकी क्या गारंटी है कि हमारे पास आज जो पुराण है उसे तोड़ा मड़ोड़ा नहीं गया? हमारे पास जो स्मृति, मनुस्मृति ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथ हैं, उनमें जानबूझकर गलत बातें नहीं जोड़ी गई। हाँ, वेदों को नहीं बदला जा सकता, क्योंकि वेद विशेष प्रकार के छंदों पर आधारित है और कंठस्थ थे। फिर भी हमारे हाथ में नहीं था इतिहास लिखना। हमारे हाथ में नहीं था हमारे ग्रंथों को संजोकर रखना। बस जो कंठस्थ था उसे ही हमने जिंदा बनाए रखा। हमारे पुस्तकालय जला दिए गए, हमारे विश्वविद्यालय को खाक में मिला दिया गया, हमारे मंदिर तोड़े गए। क्यों? इसलिए कि हम अपने असली इतिहास को भूल जाएं। हमारे से मतलब सिर्फ हिंदू नहीं, संपूर्ण भारतीय समाज है मित्रों। मित्रों, राजा और पुरोहितों की चाल भी इसमें है। दोस्तों, एक ऐसा काल था जबकि तथाकथित पुरोहित वर्ग के पुरोहितों के फायदे के लिए स्मृति और पुराणों में हेर फेर किया। ऐसा राजा के इशारे पर होता रहा। पुरोहित वर्ग का अर्थ मात्र ब्राह्मण से नहीं होता था। उस काल में जिस भी जाति या समाज की क्षमता होती थी वह पुरोहित बन जाता था। पुरोहिताई के लिए छंद लड़ाइयां चलती थी मित्रों। जैसे विश्वामित्र और वशिष्ठ की लड़ाई का मूल यही था। इस काल में कोई भी अपनी योग्यता के बल पर ब्राह्मण बन सकता था। बर्ट्रैंड रसेल ने अपनी पुस्तक पावर में लिखा है कि प्राचीन काल में प्रयोग पुरोहित वर्ग धर्म का प्रयोग धन और शक्ति के संग्रहण के लिए करता था। ऐसा हर देश में और हर काल में हुआ। प्राचीन काल में राजा और पुरोहित मिलकर समाज को संचालित करते थे। दोस्तों, मुगल काल, यह काल ऐसा था जबकि अरब, ईरानी, मंगोल और तुर्क के मुसलमानों ने भारत के धार्मिक और राजनीतिक इतिहास के ग्रंथों को जलाकर उनका नामो निशान मिटाने का प्रयास किया। और वह इसमें कुछ हद तक सफल भी रहे मित्रों। उन्होंने जहां हिंदू और बौद्धों के विश्वविद्यालय, ग्रंथालय, मंदिरों को जला दिया, वहीं उनकी स्त्रियों को ले गए अरब और पुरुषों को दास बनाकर रखा अफगानिस्तान में। केएल लाल की पुस्तक मुस्लिम स्लेव सिस्टम इन मिडाइवल इंडिया में इस संबंध में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। हालांकि और भी कई सारी पुस्तकें हैं।
आक्रमणकारी अरब तुर्क ईरानियों ने ऐसा इसलिए किया ताकि हम भारतीय अपना इतिहास भूल जाएं और फिर हम वही माने जो वह बताएं। इराकी तुर्क और अरबी आदि विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर 700 वर्षों से अधिक समय तक विभिन्न क्षेत्रों में राज्य किया और यहाँ से हिंदुओं को निरंतर मुसलमान बनाया और समाज में एक नई दीवार खड़ी कर दी। अंग्रेज काल में वह धीरे धीरे अपने अपने मुल्क तो लौट गए, तो अपने गुलामों को राजपाट सौंप दिया। सबसे पहले तो गुलाम वंश ही चला, कुछ खास रह गए जिसमें दिल्ली सल्तनत भी थी। दोस्तों, अंग्रेज काल, यह काल ऐसा था जबकि अंग्रेज भारत पर शासन करना चाहते थे। इसमें बांटो और राज करो के सिद्धांत का बड़ा योगदान रहा, जो ब्रिटेन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति भी करता था। इसके लिए जहां उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं में फूट डालने का कार्य किया, वहीं हिंदुओं को आपस में बांटकर धर्मांतरण के लिए बंगाल सहित दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में लोगों को ईसाई बनाया। इस तरह उन्होंने 200 से अधिक वर्षों तक राज्य किया। लेकिन यह सिर्फ इतनी ही सच्चाई नहीं, सच्चाई इससे भी भयानक है दोस्तों। 1857 की क्रांति के बाद तो हिंदू और मुसलमान में खाई बढ़ना शुरू हो गई थी। इन सब का परिणाम यह निकला कि जहां हिंदू दीनहीन हो गया, वहीं वह हजारों जातियों में बंटकर अपने ही लोगों को पराया समझकर उनसे दूर रहने लगा। अब जिन्हें गैर हिंदू कहा जा रहा है, वह अपने ही कुल के लोगों को दूसरा समझकर नफरत की भावना से देखने लगा। वह धीरे धीरे विदेशी भक्त बन गया और अपने ही धर्म तथा देश को हीन दृष्टि से देखने लगा। लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। अधिकतर गैर हिंदू इस सच्चाई को जानते हैं, लेकिन स्वीकार करना नहीं चाहते। हालांकि इसमें उनका कोई दोष नहीं। काश मैं भी सभी धर्म ग्रंथों के साथ ही गीता, उपनिषद और वेद भी पढ़ लिए होते, तो शायद यह गलतफहमी नहीं होती कि हिंदू धर्म बहुदेववादी, जातिवादी और मूर्ति पूजकों का धर्म नहीं है, का धर्म है। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने पॉइंट पर कि जाति कैसे बटी हिंदुओं की। दोस्तों, पहला पॉइंट है बौद्ध काल में। बौद्ध काल में स्मृति और पुराणों ग्रंथों में हेर फेर किए गए। लेकिन यह हेर फेर किसने किया और क्यों किया, अन्य पुराण या शोध का विषय होगा। इस हेर फेर के चलते ही शास्त्र में उल्लेखित शूद्र शब्द के अर्थ को समझे बगैर ही आधुनिक काल के निचले तबके के लोगों को यह समझाया गया कि शास्त्रों में उल्लेखित शूद्र शब्द आपके लिए ही इस्तेमाल किया गया है, जबकि वेद कहते हैं कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं और वह अपनी मेहनत और ज्ञान के बल पर श्रेष्ठ अर्थात आर्य बन जाते हैं। शूद्र एक ऐसा शब्द था जिसने देश को तोड़ दिया मित्रों। दरअसल यह किसी दलित के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन इस शब्द के अर्थ को अनर्थ किया गया और इस अनर्थ को हमारे आधुनिक साहित्यकारों और राजनीतिज्ञों ने बाखूबी अपने भाषण और लेखों के माध्यम से भुनाया। इसका परिणाम यह हुआ कि आज भी यह जारी है। टेलीविजन के सीरियल हो या किसी फिल्म, उसके एक विशेष समुदाय के प्रति नफरत फैलाई जाती है, जिस पर किसी का ध्यान कभी नहीं जाने वाला है। इस दलित शब्द का आविष्कार और प्रचार प्रसार कुछ वर्षों पूर्व ही हमारे वामपंथी भाइयों ने किया। इससे पहले हरिजन शब्द को महात्मा गांधी ने प्रतिष्ठित किया था और इससे पहले मुगल अंग्रेजों के शासनकाल में शूद्र शब्द का बाखूबी प्रचार किया गया था। जाति के उत्थान और पतन का इतिहास पढ़ने पर पता चलता है कि हिंदुओं की आधी से ज्यादा जातियां मुगल और अंग्रेज काल में पैदा हुई हैं। हमारे ज्यादातर सरनेम अंग्रेजों ने ही गढ़े थे। अंग्रेजों ने ऊंची जाति और नीची जाति में फर्क पैदा करने के लिए बड़े बड़े पद दिए, जिसके चलते अब वह ही पद हमारे सरनेम बन गए।
दूसरा दूसरा पॉइंट है मित्रों, मध्यकाल में। मध्यकाल मध्यकाल में जब इस्लाम और ईसाई धर्म को भारत में अपनी जड़ें जमाना थी, तो उन्होंने इस जातिवाद धारणा को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और इसे हवा देकर समाज के निचले तबकों के लोगों को यह समझाया कि आपके ही लोग आपसे छुआछूत करते हैं। मध्यकाल में हिंदू धर्म में फूट डालने का कार्य कर बुराइयों का विस्तार कर दिया गया। कुछ प्रथाएं तो इस्लाम के जोर जबर के कारण पनपी, जैसे सती प्रथा, घर में ही पूजा घर बनवाना, स्त्रियों का घूंघट में रहना, मैला ढोना आदि। मुगलों ने वाल्मीकि ब्राह्मणों और क्षत्रियों से मैला ढुलवाया, जिसके कारण वह अब निचले तबके के माने जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह कैसे हुआ और किसने किया। इसके लिए आप मुगलों के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं मित्रों। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अंग्रेज। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति तो 1774 से ही चली आ रही थी, जिसके तहत हिंदुओं में ऊंच नीच और प्रांतवाद की भावनाओं को क्रमशः विकास किया गया। अंततः लॉर्ड इरविन ने के दौरे से ही भारत विभाजन के स्पष्ट बीज बोए गए। माउंटबेटन तक इस नीति का पालन किया गया। बाद में 1857 की असफल क्रांति के बाद से अंग्रेजों ने भारत को तोड़ने की प्रक्रिया के तहत हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग दर्जा देना प्रारंभ किया। दोस्तों, हिंदू को विभाजित रखने के उद्देश्य से ब्रिटिश राज में हिंदुओं को तकरीबन 2378 जातियों में विभाजित किया गया। ग्रंथ खंगाले गए और हिंदुओं को ब्रिटिशों ने नए नए उपनाम देकर उन्हें स्पष्ट तौर पर जातियों में बांट दिया गया। इतना ही नहीं मित्रों, 1891 की जनगणना में केवल चमार की ही लगभग 1156 उपजातियों को रिकॉर्ड किया गया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज तक कितनी जातियां या उपजातियां बनाई जा चुकी होंगी। पॉइंट 4 था मित्रों, आजादी के बाद यही हमारे राजनीतिज्ञ कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं। उन्होंने भी अंग्रेजों की नीति का पालन किया और आज तक हिंदू नहीं, मुसलमानों को भी अब तक हजारों जातियों में बांट दिया। बांटो और राज्य करो की नीति के तहत आरक्षण, फिर जातिगत गणना, इस तरह फॉर्म में जाति का उल्लेख करना और फिर चुनाव में इस मुद्दे को बनाकर सत्ता में आना आज भी जारी है। दोस्तों, गरीब दलित या ब्राह्मण यह नहीं जानता कि हमारी जनसंख्या का फायदा हमें बांट कर उठाया जा रहा है। आजादी के 70 साल में आज भी गरीब गरीब है तो क्यों? नेहरू जी कहते थे कि हम भारत से जातिवाद और गरीबी मिटा देंगे, और आज सोनिया जी भी यही कहती हैं कि हमें भारत से गरीबी मिटाना है। क्या 70 साल से ज्यादा लगते हैं गरीबी मिटाने में कि एक पुश्ती ही बीत जाए? तो दोस्तों, आरक्षण, आज के समय में आरक्षण एक मुद्दा बना हुआ है कि इसे मिटाया जाए। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है, आरक्षण, पहले तो ये पता करो कि आरक्षण बना किस लिए, बनाया किस लिए गया आरक्षण। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, आरक्षण जातिगत बनाया गया था। जाति के आधार पर आरक्षण बनाया गया है। तो अगर हम जैसे किसी पेड़ की जड़ काट दें तो वो पेड़ तो अपने आप ही सूख जाएगा। वैसे ही अगर हम आरक्षण की जड़ काट दें, मतलब जात ही मिटा दें, जातिवाद ही मिटा दें, तो आरक्षण तो उस पेड़ रूपी के समान है जिसकी जड़ काट दी गई हो। तो आरक्षण तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इतना बवाल करने की जरूरत ही नहीं है, बस जाति खत्म करिए, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।